शहर के एक कॉलोनी में एक बुजुर्ग कपल अंकल और आंटी रहते थे। वह कॉलोनी अभी थोड़ी समय पहले ही बनी हुई थी, इसलिए उसमें 4 से 5 घर ही बने हुए थे। इनका बेटा इन्हें छोड़कर अपनी पत्नी के साथ विदेश में रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी ये नहीं चाहती थी कि वह घर पर रहकर अपने सास ससुर की मदद करें। ये बुजुर्ग अंकल और आंटी जिस कॉलोनी में रहते थे, वहाँ उन्हें हमेशा से यह डर रहता था कि कहीं कोई घटना न हो जाए, इसलिए वे ज़्यादा घर से बाहर नहीं जाते थे। लेकिन उनका यह रूटीन था कि वह हर सुबह सूरज निकलने के बाद टहलने के लिए निकल जाते थे। एक दिन दोनों रोज़ की तरह ही सुबह टहलने के लिए निकले थे। उन्होंने देखा कि एक लड़का तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा है और उस साइकिल के पीछे एक फावड़ा बंधा हुआ था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह चले गए। दूसरे दिन उसी समय फिर से वह लड़का दिखा और कल की तरह तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा था। इसी तरह तीसरे और चौथे दिन भी वह लड़का दिखा। 5वें दिन आंटी जी ने अंकल जी से पूछा कि यह लड़का हर रोज़ सुबह इसी तरह तेज़ी से साइकिल चलाते हुए जाता है। मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ है, कहीं यह लड़का कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा। लेकिन अंकल जी ने मना कर दिया कि जा रहा होगा कहीं, हमें क्या करना। लेकिन आंटी जी बोली, हमको देखना चाहिए कि हमारी कॉलोनी में कोई गड़बड़ तो नहीं। अंकल जी बोले, ठीक है, अगले दिन हम इस लड़के का पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ जा रहा है। अगले दिन सुबह को फिर से वो लड़का तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ निकला और इस बार उनके पीछे अंकल और आंटी जी भी गए। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर जाने के बाद उस लड़के ने पेड़ के पास साइकिल खड़ी कर दी और उसी पेड़ के पास थोड़ी सी खाली ज़मीन पड़ी थी और फिर वह उसे खोदने लगा। अंकल और आंटी जी कुछ देर तक देखते रहे कि ये लड़का क्या कर रहा है, लेकिन लड़का ज़मीन खोदे जा रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने लड़के से पूछा कि आप ये ज़मीन क्यों खोद रहे हो। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि अंकल जी, मैं आप दोनों को रोज़ देखता हूँ, लेकिन आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं और मैं यहाँ पर ये ज़मीन इसलिए खोद रहा हूँ क्योंकि मेरी नई नई नौकरी लगी है। अंकल ने पूछा, कहाँ नौकरी लगी है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें ज़मीन खोदनी होती है। लड़के ने कहा, मैं बड़े दिन से बेरोज़गार था, आखिरकार मुझे फार्म हाउस में काम मिल गया है और उन्हें ऐसे लड़के की ज़रूरत थी जिसे काम करने का अनुभव हो और मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। इसलिए मैं रोज़ यहाँ फावड़ा लेकर आता हूँ और ज़मीन खोदने की प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि जैसे ही नौकरी पर काम शुरू हो तो उसमें हमें रख लिया जाए। इसलिए मैं रोज़ाना मेहनत कर रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनने के बाद अंकल और आंटी जी ने लड़के को आशीर्वाद दिया और बोला, बहुत ही बढ़िया बात है, कोशिश ही ज़िंदगी में सब कुछ है। यह छोटी सी कहानी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। तो अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें लगातार मेहनत करनी होगी, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे।